आधुनिक युग में कई परंपरागत चीज़ों में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले जो कुम्हार भाई थे वो अपने हाथों से चाक चलाते थे और उसके बाद कई मिट्टी से कई अलग अलग चीज़ें बनाते बनाते थे। लेकिन अब समय बदल गया है और समय बदलते समय में अब आप देखेंगे जो हाथ से चलने वाला जो चाक था, अब ये इसका रूप जो है मशीन ले लिया है। मतलब ये मशीन वाला चाक है। और यही सी बात है कि जब मशीन तमाम चीज़ें कर रही हैं, लेकिन हाथों का जो हुनर है, हाथों में जो कला है, वो आप देख सकते हैं। तो कई चीज़ों में परिवर्तन आया है, लेकिन हाथों में आपका हुनर रहेगा तो तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। और जिस तरह से चीज़ें बन रही हैं, तो हम ज़रा इनसे बात करेंगे। क्या नाम हो गया? सर मेरा नाम मनोज प्रजापति हुआ। पहले वाला जो चाक हाथ से चलता था और ये इलेक्ट्रिक वाला, जी सर। क्या फ़र्क आ गया? फ़र्क इसमें यह है कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक चाक है सर। इसमें क्या है कि लाइट देने के बाद ये कंटिन्यू चलता रहता है। इसमें है कि स्पीड कम बेसी करने का भी नीचे हमें दिया गया है, जिसके अनुसार इस पे है कि सर हर तरह का सामान हम बना सकते हैं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, अपने इच्छा अनुसार इसको हम घुमा सकते हैं। और वो डंटा वाला में पहले क्या हुआ करता था, उसमें डंटा से ऐसे करके हम लोग घुमाया करते थे, जिसमें काफ़ी परेशानी हुआ करता था, मेहनत भी बहुत ज़्यादा उसमें करना पड़ता था। और इस चाक में जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी सर इस चाक को हम लोग को प्रोवाइड करवाए हैं, उस टाइम से हम लोग का आमदनी है कि सर बहुत ज़्यादा दोगुना हो गया है सर। ये बताइए कि आप बोले कि नगली से आए हैं, तो क्या बिजली रहती है? हाँ, बिजली तो सर अभी रहती है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, बिजली रहती है। और काम करने का हम लोग का सर एक तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि इस चीज़ को हम लोग काम करेंगे। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें इतने सारे सौगात दिए, हर तरह का मशीन दिए हुए हैं। ये इसके आने के बाद आपका जो व्यापार है उसमें कितना बढ़ोतरी हुआ? सीधे दोगुना हुआ है सर उससे। जी सर। पहले हम लोग वो हाथ से जो पहले घुमाया करते थे, उसमें सर हम लोग 500-600 बनाया करते थे दिया दिन भर में। इसमें सर हम एक दिन काम करते सर 2000 दिया बनाते हैं। जी सर, बहुत कम समय में सर, उतना शरीर में खटाली भी नहीं होता सर। ये आप जो दिया या जो खिलौना बनाते हैं उसका मार्केट कहाँ? मार्केट सर हम लोग अभी लोकल में सर नगड़ी बाज़ार है हम लोग का, रांची है आपका रातू रोड में, वहाँ भी हर जगह ला के बेचते हैं सर। वैसे तो मेरा कस्टमर भी बहुत ज़्यादा है सर, घर से आके ले जाता है लोग। ये मिट्टी कहाँ से आती है? मिट्टी क्या भाव में आपको मिलता है? जी, ये मिट्टी जो है सर एक्चुअली हर जगह मिल जाता है, लेकिन कहीं कंकड़ ज़्यादा होता है तो वो हम लोग का परेशानी बहुत ज़्यादा होता है उस कंकड़ को निकालने में। तो हम लोग घर से 15 किलोमीटर दूरी से मिट्टी मंगाए हैं, तालाब का मिट्टी है, शुद्ध फ्रेश मिट्टी है। और बताइए, माटी कला बोर्ड जो है वो आपको कितना मदद करता है? सर वो हमें बहुत मदद करता है सर, हमें हर तरह का मशीन दिया गया है सर, मिट्टी पीसने वाला दिया गया है सर, हम लोग को चाक दिया, व्हील पोटरी दिया गया है सर। और ये क्या बोलते हैं सर, वो दिया बनाने वाला प्रेस मशीन सर, बहुत तरह का सर मशीन हम लोग को वहाँ से मिलता है सर। जी सर। बताइए, तो मिट्टी कैसे किलो लेते हैं? किलो के हिसाब से नहीं आता सर, वो क्या है, अगर नज़दीक में सर अगर तालाब को रहा है तो 1000-1200 रुपये ट्रैक्टर में आ जाता है। अगर ज़्यादा दूर पे है, मिट्टी हमें पसंद है, अच्छा है, कंकर उंकर उसमें नहीं है, तो सर उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, 2000 भी ले लेता है लोग, 5000 भी ले लेता है, मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है सर। बताइए, ये आप लोगों का तो परंपरागत पारिवारिक व्यवसाय है। क्या आपके घर में जो आज का यूथ है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं? एक्चुअली क्या है, पहले तो सर हम खुद नहीं लिया करते थे, लेकिन जब से सर ये सारी मशीन निकल गई है तब से सर हमें इच्छा है कि हम इसी चीज़ को करें सर, हमें अच्छा लगता है, अपना हम लोग का खानदानी बिजनेस है सर ये चीज़। और हमें बहुत खुशी होता है कि चलिए हम अपने एक नई ज़िंदगी की तरफ फिर आगे हम बढ़ रहे हैं सर इस ये चीज़। बताइए कि 200 यूनिट बिजली राज्य सरकार फ्री दे रही है, उसका कितना फ़ायदा? उसमें यही फ़ायदा है कि सर 200 यूनिट हम लोग को फ्री दिया जा रहा था, उसके आगे होता है तो फिर हम लोग को मतलब बिल पे करना पड़ता है, और जितना काम करते हैं सर उतना तक में हम लोग को हो जाता है सर, बहुत राहत है सर। अगर एक तरह से ये अगर माफ़ हो जाए 50% तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे सिंचाई वाले लोग को दिया हुआ है सर, उस तरह से हम पूरा नाम क्या हो गया? सर पूरा नाम मनोज कुमार प्रजापति हुआ सर। यहाँ जो झारखंड का ये एक्सपो लगा है, और कहीं बाहर आप एक्सपो में गए हैं? हाँ गए हैं सर, यहाँ से सर हम आपका ये क्या बोलते हैं गिरिडीह गए हुए हैं सर, गिरिडीह गए हैं, और रांची में भी कई जगह होता है, झारखंड टूल रूम जो है टाटीसिलवे में सर, वहाँ भी गए हैं, और ये खूंटी में भी सर गए हैं, हर जगह स्टॉल एग्जीबिशन लगता है तो हम जाते रहते हैं सर। वहाँ का हम अभी मास्टर ट्रेनर हैं सर, अभी झारखंड माटी कला बोर्ड का। ये हम आपको दिखा रहे थे, ये इलेक्ट्रिक चाक है और इसके आने से
जो इस व्यवसाय से जुड़े जो कुम्हार भाई हैं, जैसा इन्होंने बताया कि अब पहले की तुलना में मतलब उत्पादन भी काफ़ी है, बाज़ार भी अच्छा है और ये बिजली से चलने वाला चाक जो है कहीं ना कहीं तमाम लोगों की तकदीरें बदल रहा है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।